कल सुबह अपनी बहन से बोल दो जल्दी आ जाएंगी राखी बांधने, क्योंकि उसके बाद मुझे भी जाना है अपने मायके राखी बांधने। अरे क्या बात है, तुम दीदी के आने पे इतना रूडली क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें दीदी से? ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा दीदी को दीदी करके बोलती हो। तुमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी बहन। और एक बात बताओ, तुमने मुझसे बिना पूछे अकाउंट से 3 लाख रुपए कैसे निकाले? एक बार भी कॉल करके मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी? अरे तो क्या हुआ, मुझे जरूरत थी मैंने निकाल लिए, और तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम्हारे पैसों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। बात हक की नहीं है रुचि। अरे 3 लाख की रकम कोई छोटी मोटी नहीं होती। और वैसे भी ये पैसे मैंने हम दोनों के फ्यूचर के लिए सिक्योर किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसे तुमने अपने मायके भिजवा दिए हों? बस लोकेश, इस तरीके से मेरे मायके वालों पर इल्जाम लगाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। और वैसे भी अब रात ना बहुत हो चुकी है, कल त्योहार है, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, मैं जा रही हूँ सोने। अरे दीदी आ गई आप? ओहो, तो आ गई दीदी। थोड़ा और जल्दी नहीं आ सकती थी? मुझे भी तो अपने मायके राखी बांधने जाना होता है। अरे भाभी, वो मैं निकली तो घर से जल्दी ही थी, पर वो ऑटो वाला नहीं मिला ना, इसलिए लेट हो गई मैं। ऑटो से? लेकिन दीदी आपके पास तो अपनी गाड़ी है ना, तो ऑटो से क्यों आए? वो भैया गाड़ी खराब है ना, तो गाड़ी गैराज में पड़ी है, इसलिए ऑटो से आना पड़ा। ये तो जीजाई से बोल देते। आज रक्षाबंधन है, वो वैसे भी घर पे होंगे, छुट्टी होगी, वो छोड़ जाते आपको। वो उनकी उनकी भी क्या दीदी? अब ये मत बोलना कि उनकी भी गाड़ी गैराज में सही होने पड़ी है। अरे भाभी ये सब छोड़ो, मैं पहले लोकेश को राखी बांध देती हूँ। चलो। धागे से जो है जुड़ा वो रिश्ता है तेरा मेरा। भाई ने सबसे बहन का दर्जा ऊपर रख दिया। तू ही है वो जो मेरा था जब अकेला था। अच्छा तो दीदी बताओ, आपको क्या क्या चाहिए? अरे नहीं लोकेश, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम लोगों का प्यार चाहिए। वो तो दीदी नहीं मिलेगा। अरे रुचि, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या बोल रही हो? मैंने ना कुछ गलत नहीं बोला। जब ये हमें अपना मानती नहीं है तो हम इनका साथ क्यों दें? अरे रुचि, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे बताओ ना। ऐसे राखी के टाइम पे तुम मुझसे नाराज तो मत हो। नाराजगी तो अपनों से होती है, पर आप तो हमें अपना मानती नहीं हो। अरे रुचि, तुम्हें क्या हो गया है? रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर तुम दीदी का दिल दुखा रही हो। लोकेश, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने तो राखी बंधवा ली ना, लेकिन कभी तुमने अपनी बहन से पूछा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? वो तो हमें अपना मानती नहीं, लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तुम जानो। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी ये क्या बोल रही है? अब दीदी इस बात का जवाब आप दोगी या सब कुछ मैं बताऊं? वो लोकेश, तुम्हें पता है दीदी यहाँ पर ऑटो से क्यों आई है? क्योंकि दीदी की और जीजाई की दोनों की गाड़ी बिक चुकी है। और तुम्हें पता है कल तक तो इनका घर भी गिरवी रखा था बैंक में। क्या? दीदी मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपके घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार मुझे बताया तक नहीं। वो लोकेश, दरअसल मैंने तुम्हें बताया नहीं, कुछ महीने पहले हमारी जिया जी की नौकरी छूट गई थी और हमें अपने घर की ईएमआई भी भरनी थी, तो हमने अपनी गाड़ियाँ बेच दी। और बैंक वाले बोल रहे थे कि अगर आप लोग ईएमआई टाइम से नहीं भरोगे तो आपका घर गिरवी रख देंगे, लेकिन फिर भी हम अपने घर को बचा नहीं पाए। अरे दीदी, आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। अगर आप हमें अपना मानते तो आप हमें सारी बात बताते। और आपको पता है ये सब मुझे कैसे पता चला? मेरी एक फ्रेंड है जो उसी बैंक में जॉब करती है। अगर वो ये सब कुछ नहीं बताती तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। और रुचि, मुझे लगता था तुम लोकेश को मेरी मदद करने से रोकोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर मैं कितनी गलत थी, तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचती थी। प्लीज रुचि, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, जो हो गया सो हो गया। और लोकेश, जो हमारी बैंक से मैंने 3 लाख रुपए निकाले थे ना, उनसे मैंने दीदी के घर की सारी ईएमआई क्लियर करा दी हैं। तो कल तक उनको उनके घर के पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू रुचि, तुमने मेरी दीदी के परिवार को बचाने के लिए ये सब किया। और सॉरी कल के लिए, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा।